यह तो मालूम है कि ट्रंप के बयान और उनके उल्टे सीधे फैसलों से पूरी दुनिया तो परेशान है ही, किंतु अपने ही राष्ट्रपति के फैसलों से खुद अमेरिकी सेना भी हैरान और परेशान है। हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका को भारत से हथियारों के 60,000 से ज्यादा एम्प्टी शेल केसिंग उठाने पड़ गए और ऐसे विस्फोटक खबर के खुलासे ने भारत के बारे में पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि अब यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में 60,000 से ज्यादा हथियारों के एम्प्टी शेल केसिंग का मुद्दा क्या है, उसे जानने से पहले अमेरिकी सेना के टॉप जानकारों ने इस पूरे मिडल ईस्ट के युद्ध में भारत की आवश्यकता और अमेरिकी गलतियों पर कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। दरअसल CBS न्यूज के एक प्राइम टाइम कार्यक्रम में इस बात का खुलासा हुआ कि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ईरान के साथ युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका को शांति की बात करनी चाहिए, किंतु अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम वाले बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध विराम की बातें करेगा तो दुनिया में यही मैसेज फैलेगा कि अमेरिका कमजोर पड़ गया, जबकि ईरान के क्षेत्रीय पावर की छवि मजबूत होगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि ट्रंप भले ही अपने घमंड में अमेरिका के जीत के दावे कर रहे थे, किंतु दुनिया भर की सभी ग्लोबल मीडिया यही बता रही थी कि ट्रंप ने केवल भागने का रास्ता खोजा, जबकि वहीं ट्रंप के युद्ध विराम को ईरान ने अपने जीत के तौर पे पेश किया। लेकिन अब अमेरिका ने फिर से जो ईरान पर अटैक की शुरुआत की है, वह कहीं ना कहीं इसी डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लेकिन अब इतना सारा रायता फैलाने के बाद अमेरिका को भारत का महत्व समझ आया, क्योंकि खबर है जब से G7 में ट्रंप और PM मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद से भारत ने अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को 60,000 से भी ज्यादा एम्प्टी शेल केसिंग और फ्यूज की सप्लाई की है। और यह खबर बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर कुछ ऐसी है कि तेजी से अमेरिका के 155 mm के तोप के गोले का भंडार खत्म हो रहा है। पहले अमेरिका के पास में 30 लाख से ज्यादा तोप के गोले के भंडार मौजूद थे, किंतु अब यह पूरी स्थिति प्रोडक्शन टू कॉम्बैट वाली बन गई, यानी फैक्ट्रियों में उत्पादन से सीधे युद्ध के मैदान में गोला बारूद को भेजना मजबूरी बन गई। लेकिन अब बड़ी खबर है कि भारत ने केवल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका को 60,000 से भी ज्यादा 155 mm सेल्स के एम्प्टी शेल्स केसिंग और फ्यूज भेजा है, यानी भारत ने 60,000 से ज्यादा तोप के गोले का खाली खोखा और उसमें इस्तेमाल होने वाला फ्यूज भेजा है। यानी भारत ने गोला और फ्यूज दिया, किंतु बारूद नहीं भेजा। अब देखा जाए तो भारत ने टेक्निकली पूरे बने बनाए हथियार की सप्लाई नहीं की, किंतु अमेरिका के गोला बारूद के उत्पादन के सप्लाई चेन को मजबूत किया। और इस हिसाब से भारत कह सकता है कि उसने भले ही युद्ध में कंपोनेंट की सप्लाई की, किंतु हथियारों की सप्लाई नहीं की। और यूनाइटेड नेशन के नियम के हिसाब से भारत के ऐसे सप्लाई को ड्यूल यूज माना जाता है, न कि युद्ध की सामग्री। हालांकि अब यहाँ पर एक और दिलचस्प कहानी बता दे। भारत ने अमेरिका को जो 60,000 से ज्यादा एम्प्टी शेल केसिंग और फ्यूज भेजा है, वह जब अमेरिका में तैयार होगा तो अमेरिका से उस 155 mm तोप के गोले की सप्लाई सीधे इजराइल के सेना को होगी। यानी भारत के खाली तोप के गोले अमेरिका में हथियार बनकर इजराइल पहुंचेंगे। और यूनाइटेड नेशन के नियम के हिसाब से भारत ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, और ऐसा ही वैश्विक राजनीति में होता है।